गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाव अतिरेक की बात चल रही थी। जो व्यक्ति जितना भाव अतिरेकी होता है वो किसी भी घटना को उसके बढ़े चढ़े रूप में देखना चाहता है या देखता है। तनिक सी भी कठिनाई, जरा सी भी अप्रियता अगर उसमें पैदा हो जाए तो वो बेचैन हो जाता है। क्योंकि उसकी जो क्षमता है, जो सहन शक्ति कहते हैं जिसको, वो उसमें नहीं रह जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने में बड़ा कमजोर होता है। भाव अतिरेक की बात आपसे कर रहा हूं। वो इतना वेदना से विभोर उठता है मानो संसार का सारा कष्ट कलेश उसी पर ही टूट पड़ा है। दिन रात चिंता कुंठा में गला करता है, अपने आप को उसी में खत्म करता चला जाता है। अभाव की एक अभिव्यक्ति पर ही वो तड़प जाता है। मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूं उनको कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम में से किसी के अंदर भी भाव अतिरेकता का अगर दुर्गुण हो तो हमें उसे दूर करने में ही फायदा है। संसार का निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपने से उसे सुखी दिखता है। आपत्ति का एक झोंका उसे सूखे पत्ते की तरह उड़ा देता है और निराशा के अंधकार में आकंठ मग्न हो करके वो डूब जाता है। सारा संसार उन्हें सूना और जिंदगी नीरस निस्सार दिखाई देने लग जाती है। ये भाव अतिरेक की बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ ना आई हो तो पूछिए। परंतु मैं ये चाहता हूं कि उस नरक में से निकाल कर, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये खेल है। पैसे वाला पैसे को लेकर के फुदक रहा होगा परंतु अपने आप को कमजोर कर रहा होगा, और एक कमजोर व्यक्ति परिस्थितियों को झेल करके अपने आप को मजबूत कर रहा होगा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछिए। भावातिरेक के वशीभूत होकर के विद्यार्थी परीक्षा में तुमने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो सब जानते हैं
परंतु अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ये कमजोरी है। जबकि उन्हें आता है, परंतु अपने भाव को वो किसी के सामने खुल करके नहीं दिखा पाते। इसमें केवल जो पिछला प्रवचन दिए गए हैं, मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। परिस्थितियों के अनुसार घटनाएं घटती रहती हैं, रोक नहीं सकते आप उनको। जो कर्म के साथ बंधा है, जो जीवन के साथ बंधा है, वो घटेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। परंतु झेलने का मादा बन जाए तो इन बुराइयों से हमारा पीछा छूट जाए। इन बुराइयों से हमारा पीछा छूट जाए। ऐसे भी बच्चे तुमने देखे होंगे, असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कोई हमारा बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो। हर एक में इतनी हिम्मत हो, जो सामने आई हुई परिस्थिति है उसका मुकाबला करने की ताकत हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी, कोई भी परीक्षा का समय क्यों ना आए, उसके मन में एक इतना जोश हो, जैसे आटा पीसने वाली मग्न हो करके, अपने पर विश्वास करके, अपने हाथों पर विश्वास करके और उसका चूर्ण बना देती है। ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा काल में हो, उनके संकल्प इतने मजबूत हों कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इतने मजबूत उनके इरादे हों, वो अपने आप को घुलाए ना, मिटाए ना। अपनी इस अनुचित भाव प्रखरता के कारण इतना कल्पनात्मक व्यक्ति बन जाता है कि उसे अपने साथी हंसते हुए भी, उपहास उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी बुरे लगते हैं। दुनिया का धिक्कार उसके कानों में प्रतिध्वनि करने लग जाता है। अपने आप ही, कोई नहीं कर रहा उसको, अपने आप ही करने लग जाता है। ये होता कहां से है? जिन बच्चों को माता पिता और बुजुर्गों के द्वारा धिक्कारा जाता है, घृणा की जाती है, उनकी कल्पना में ऐसे विचार डाले जाते हैं, आगे चल के वो इस तरह की प्रकृति के बन जाते हैं। चल बुद्धू, चल पागल, इस तरह की बातें जिनको की जाती हैं, वो इस अवस्था में जाकर के पहुंच जाते हैं। मैं ये चाहूंगा
हमारे ग्रुप में एक भी बच्चा, एक भी कोई मेरा भाई बहन इस कमजोरी से या इस वृत्ति से ग्रसित ना रहे। हाँ सरोज बेटा, अब ये बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल शब्द लगा करके भी कह रहा हूं, अब ये ठीक है। पीछे बैठी हैं, ठीक है, सुन रही हैं। इधर को हो जाओ, ये देख लीजिए, अब ये ठीक है बेटा। एक आध दिन में और इनका टेस्ट कराऊंगा। अब मुझे लग रहा है क्रेटिनिन लेवल 2 से नीचे चला गया है। चलिए, जो बात कर रहे थे, उसको समझ लें। और मैं ये चाहता हूं, जो मैं बोल भी रहा हूं और ये चाहता हूं, शारीरिक मानसिक रोग बता रहा हूं कितने तरह के होते हैं। पहले होते हैं व्यक्तिगत, उनमें आते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आत्मिक। इतने दुख होते हैं। और मेरा अंदर से मन है कि मैं अपने किसी को दुखी नहीं रहने देना चाहता। इसलिए मैंने पिछले दिनों जो बताया है, सहचर्य और एकांत, सहचर्य और एकांत, उस एकांत के बारे में ही कह रहा हूं, जो अभी ये समझा रहा हूं कि जिन्होंने उस तरह की ग्रंथियां अपने अंदर पैदा कर ली हैं। इस छत के नीचे बैठा हूं, पता नहीं ये कब टूट के मेरे ऊपर गिरने वाली है। मैं ये चाहता हूं हमारा एक एक बच्चा इतना बहादुर, इतना वीर हो, जो गिरती हुई छत के नीचे भी सिर लगा करके उसको उठाने की हिम्मत रखता हो। देखिए, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, जीवन ही एक युद्ध है, हम उस युद्ध में उतरे हैं। अपनी कमजोरियों से हमको लड़ना है, उस बहादुरी को अपने अंदर जगाना है, हमें करना है, करके दिखाना है। बेटा, आज तुम्हारी मां बैठी हुई है, तुम सबकी प्रार्थना, तुम सबका प्रयास है जो आज आपके सामने बैठी है। अब हमारी नेचुरोपैथी हमें उस जगह पर ले आई है जिसमें हम शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता अपने में महसूस करते हैं। हम कर देंगे। अब अंदर से ये हिम्मत जगती है कि हम कर देंगे। हमें लगता है जो दुर्गुण, जो दोष, जो कहिए वृत्तियों में आकर के बस गए हैं, उनको निकालने की क्षमता अब अपने में लगती है। बात है सहचर्य की। सहयोग नहीं बोला है, सहचर्य बोला है। सहयोग सबका होता है, सहचर्य मेरा और आपका है, या आपके किसी और रिश्ते का है। ऐसा कोई भी हमारा परिजन ना हो हाँ बेटा रीता, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, सबको बढ़ाएंगे।
अपनी ऐसी और भयावह कल्पना से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति अपना बुरा खुद करता है, हमें उसे प्रेरित करना है। हमें आपकी आवश्यकता है। धैर्य और विवेक को जो तिलांजलि दे चुके हैं, उनकी हमको जरूरत है। दर दर की जो ठोकरें खा रहे के लिए मजबूर हैं, जो एक मूर्खता के अतिरिक्त इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। भावातिरेकी न जाने कितने कर्मचारी जरा सी प्रतिकूलता अथवा अधिकारी की साधारण सी भर्त्सना से विचलित होकर के अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी दे देते हैं। ये कमजोरी है। इस कमजोरी से हमें सबको निकालना होगा। सब चीज एक ही है, समय एक, हवा एक, गर्मी एक, धूप एक, सूरज एक, सब चीज एक है। अपनी कमजोरी हो तो अमृत भी जहर बन जाता है, उसको भी पचाने की क्षमता चाहिए। याद रखना, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य ना रखने वाला व्यापारी अपने व्यापार में फेल हो जाता है, हानि को देख करके टूट जाता है और दुर्बलता के कारण मैदान में असफल होकर के उसको हटना पड़ता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को चारों तरफ से प्रताड़ना ही प्रताड़ना मिलती है। ऐसे व्यक्ति भगोड़े हो जाते हैं और साधु सन्यासी बनने का ढोंग करने लग जाते हैं। भाव अतिरेकी ना केवल आत्महत्या ही करते हैं, परंतु कई इतने कर्कश भी हो जाते हैं जो दूसरों की हत्या भी कर देते हैं, हिंसक हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं और भी भावावेशी ऐसे यंत्र खरीद लेते हैं जिनसे वो अनुचित कार्य करते हैं। इसलिए अब इस क्षेत्र में काम करना होगा। आवश्यकता को महसूस करें और निवेदन करूंगा, ध्यान की तरफ चलें। शांत। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता।
गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण।
द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण।
विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें,
मुख पर फिर आए। जो बात समझाई है उसे गहराई से समझना। हम सब किसी ना किसी विकार के ग्रसित हैं, उनको हटाना है। सच्ची इंसानियत, सच्ची मानवता को अंदर से जागृत करना है। यही उद्देश्य है। आज की बात पूर्ण।